Hello everyone, good morning to all of you. Myself Jitan Kumar from Pagambaya. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Dear friends, आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है इसके बारे में आपको फुली डिटेल समझाऊंगा एग्जाम्पल सहित। सो आप इस वीडियो लेसन को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स आइए इस वीडियो लेसन को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर फ्रेंड्स आइए इस वीडियो लेसन में हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे, इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन या थिंग इन पार्टिकुलर सेंस। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन कि या किसी भी व्यक्ति को, निश्चित व्यक्ति को डिनोट नहीं करता है, या थिंग इन ए पार्टिकुलर सेंस यानी खास स्थिति में जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु या पर्सन को यह डिनोट नहीं करता है। दैट मीन्स इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं समबडी। समबडी कोई भी, समबडी एनीबडी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो समबडी जैसे हम लोग बोल सकते हैं समबडी हैज स्टोलन माय पेन। समबडी किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। समबडी हैज़ स्टोलन माय पेन। किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। समबडी हैज़ स्टोलन माय पेन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं समबडी हैज़ स्टोलन माय वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। दैट मीन्स इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। समबडी हैज़ स्टोलन माय पेन, समबडी हैज़ स्टोलन माय वॉच, समबडी हैज़ स्टोलन माय बुक। That means we can also say any type of words that we can also make any type of sentence on that word somebody। यानी यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसमें किसी को भी डिनोट नहीं किया जाता है। दैट मीन्स उस व्यक्ति, खास व्यक्ति को डिनोट नहीं किया जाता है जिसने मेरी कलम चुरा, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया। समबडी हैज स्टोलन माय पेन, हम डिनोट नहीं कर सकते, हम उसको दिखा नहीं सकते हैं कि वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति वही है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं समबडी हैज स्टोलन माय पेन। उसके बाद आता है एनीबडी कैन हेल्प मी। कोई भी मेरी मदद कर सकता है। एनीबडी कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद कर सकता है। इसको हम लिख सकते हैं एनीबडी कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद कर सकता है। एनीबडी कैन हेल्प मी, एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है। एनीबडी कैन डू दैट वर्क, कोई भी उस काम को कर सकता है। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो मेक इट, हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं एनीबडी, समबडी। उसके बाद आता है सम। हम लोग सम से भी बनाते हैं, सम भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम से क्या बनाते हैं, तो सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। सम आर फूलिश, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम आर फूलिश, कुछ मूर्ख होते हैं। सम आर फूलिश, कुछ मूर्ख होते हैं। नहीं, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सेंटेंस बना सकते हैं। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। दैट मीन्स वैसे व्यक्तियों को डिनोट नहीं किया जा रहा है। सम आर जेंटल, कुछ नेक, सम आर कुछ मूर्ख होते हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ऑल, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं ऑल आर फूलिश, सभी मूर्ख हैं। और आर फूलिश, सभी मूर्ख हैं। और आर एक्टिव, सभी चतुर हैं, चालाक हैं या चंचल हैं। ऑल आर एक्टिव, इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं ऑल आर एक्टिव। नहीं, तो इस तरह से हम लोग एनीबडी, समबडी, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल का हम लोग बना सकते हैं। दैट मीन्स यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन या थिंग इन ए पार्टिकुलर सेंस, यह किसी भी व्यक्ति को डिनोट है। तो डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं नोन। नोन कैन डू दिस, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। नोन कैन डू दिस, नोन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। नोन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। नोन कैन हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। वी कैन ऑल्सो से अबाउट दिस वर्ड दैट नोन कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, मेनी से हम लोग बना सकते हैं मेनी ऑफ देम वीयर किल्ड, उनमें से अधिकांश मारे गए थे। मेनी ऑफ, बहुत मारे गए थे। मेनी ऑफ देम वीयर किल्ड, उनमें से बहुत मारे गए थे। मेनी ऑफ देम वीयर किल्ड, मेनी ऑफ देम वीयर
गोन, उनमें से बहुत चले, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं मेनी ऑफ देम वेयर गोन, उनमें से बहुत चले गए थे। तो इस तरह से जो भी हम इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यह किसी भी व्यक्ति को डिनोट नहीं करता है जो पार्टिकुलर सेंस में है, जो खास मतलब इस किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को डिनोट नहीं किया जाता है जो पार्टिकुलर है। ओके, उसके बाद आता है वन अकेला, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को अपने आप बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को अपने आप बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ यानी अपने आप मुँह मियाँ मिट्ठू करना। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को अपने आप बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। नथिंग से हम भी, नथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इससे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं नथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी, नथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं है। नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है, नो, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दैट वी कैन ऑल्सो राइट इट। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, यह हम आसानी से इसको बना सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यह जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग देखते हैं समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नोन, मेनी, वन, नथिंग, नहीं, एनी, यह सब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है हम लोग किसी भी, यह पार्टिकुलर सेंस में किसी भी व्यक्ति को डिनोट नहीं करता है। तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन, यह किसी भी व्यक्ति को डिनोट नहीं करता है, यह थिंग इन ए पार्टिकुलर सेंस। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं फिर कि समबडी है जो स्टोलन माई, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। समबडी है जो स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। समबडी है जो स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली है। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट ऑन दिस वे। एनीबडी कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद कर सकता है। वी कैन ऑल्सो से एनीबडी कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद कर सकता है। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है। एनीबडी कैन गो देयर, कोई भी वहाँ जा सकता है। वी कैन ऑल्सो स्पीक दैट अप। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। सम आर जेंटल, सम आर फूलिश, सम आर इंटेलिजेंट, सम आर एक्टिव। वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो स्पीक सच एज ऑल आर ए फूलिश, सभी मूर्ख होते हैं। ऑल आर एक्टिव, सभी चंचल होते हैं। ऑल आर जेंटल, सभी नम्र हैं। ऑल आर हम्बल। वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन ऑल्सो स्पीक सच टाइप ऑफ वर्ड्स in front of anybody. All are gentle, all are foolish, all are rich, active. Okay. नोन कैन डू दिस, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। नोन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। नोन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता है। नोन कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। वी कैन ऑल्सो से अबाउट एनी पर्सन या दैट ए पर्सन नोन कैन डू दिस वर्क, इस काम को कोई नहीं कर सकता। नोन कैन डू दिस वर्क, इस काम को कोई नहीं कर सकता। नोन कैन हेल्प मी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, उनमें से अधिकांश मारे। मेनी ऑफ देम, बहुत मारे गए थे। मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड। मेनी ऑफ देम वेयर गोन, उनमें से बहुत चले गए थे। मेनी ऑफ देम वेयर गोन, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। दैट मीन्स वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को अपने आप बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। उसके बाद नथिंग आते हैं हम लोग। नथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं है। नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। इफ़ यू ट्राई टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क दैट वी कैन ऑल्सो डू। इफ़ यू ट्राई टू डू एनी टाइप ऑफ विद हार्ट एंड सोल देन वी कैन ऑल्सो डू एनी टाइप ऑफ वर्क विद द हार्ट एंड सोल। इफ़ यू ट्राई टू डू, यदि आप किसी भी काम को प्रयास करते हैं, इफ़ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क वी कैन ऑल्सो डू इट, आप उसे कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है।
सब कुछ संभव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ़ यू ट्राई टू डू विद हार्ट एंड सोल, यदि आप दिल से करते हैं, मन से करते हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर जो है नेक्स्ट मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग बताऊंगा। तब तक के लिए जो है इस वीडियो लेसन में आपको जो है इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ लेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे। और बस इस वीडियो लेसन में इतना ही। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आशा है इस वीडियो लेसन से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो यदि आशा मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।